इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि एक बार किसी वोकेशनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेते हैं तो क्या उन्हें तीनों वर्ष वही वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना होगा या वे उस विषय को बदल भी सकते हैं। स्पष्टता से जानिए इस वीडियो में। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, व्यवस्था ये है कि यदि आप चाहें तो फर्स्ट ईयर में आपने जो वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ा है उसी को सेकंड ईयर में और उसी को फाइनल ईयर में भी आप जारी रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट ईयर में यदि आपने व्यक्तित्व विकास विषय चुना है और आपको लगता है कि इस वोकेशनल विषय को पढ़कर आपको लाभ हो रहा है, आपकी रुचि के अनुसार व्यक्तित्व विकास का विषय है, पढ़ने पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था आपके कॉलेज में है, तो आप इसे सेकंड ईयर में भी जारी रख सकते हैं। और यदि आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों वर्षों में किसी वोकेशनल सब्जेक्ट को जारी रखा और अब फाइनल ईयर में आप आने वाले हैं और आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट बदलना है, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर एक समाचार देखिए। इस समाचार की एक पंक्ति को हम हाईलाइट करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप हर साल एक ही विषय पढ़ सकते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार फर्स्ट ईयर में चुना हुआ विषय सेकंड ईयर में बदल सकते हैं, सेकंड ईयर में चुना हुआ विषय फाइनल ईयर में भी बदल सकते हैं। अर्थात आप हर साल एक नया वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मेरी राय क्या है? आप यदि मेरी राय जानना चाहते हैं तो यदि आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छा विषय चुन लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल की व्यवस्था हो रही है, सीसी बहुत अच्छे से हो रहे हैं, आप काफ़ी सीख रहे हैं यदि उसमें, क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट का लक्ष्य ये है कि 3 साल उस विषय को पढ़ने के बाद आप स्वयं का रोजगार प्रारंभ करने की स्थिति में आ जाएं या आप में इतना परिवर्तन हो कि आप सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में कोई नौकरी प्राप्त कर सकें। तो यदि आपके चुने हुए विषय में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो उसी को जारी रखिए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा चुने गए विषय की तुलना में आपके कॉलेज में किसी अन्य विषय में अधिक परिश्रम हो रहा है, बढ़िया से तैयारी करवाई जा रही है, तो फिर आप विषय बदल लीजिए। अन्यथा आपका जो विषय आपने लिया है उसी को 3 वर्ष भी आप जारी रख सकते हैं। प्रथम वर्ष में लिए गए विषय को 3 वर्ष जारी रखते हैं तो क्या लाभ होता है? इससे ये लाभ होता है कि एक तो आप अपने टीचर से परिचित हो जाते हैं, आपका टीचर भी आपको जानने लगता है कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, तो आपके जो आंतरिक मूल्यांकन है, प्रैक्टिकल की परीक्षा है, उसमें एक अनुकूल स्थिति बनती है कि वो आपके परिश्रम से अवगत हैं। दूसरा लाभ ये होता है कि आप एक विषय को 3 वर्ष तक पढ़ते हैं तो उसमें आपको परिपूर्णता प्राप्त होती है, उसमें आप निपुण होते हैं, आपको उसमें कुशलता मिलती है और कम से कम एक वोकेशनल विषय के आप मास्टर बन सकते हैं। तो एक ही विषय को 3 वर्ष जारी रखने के ये फायदे हैं। विषय बदलने के क्या फायदे हैं? विषय बदलने के ये फायदे हैं कि आप नए नए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, परंतु विषय तभी बदलिए जब आपकी पढ़ाई आपके द्वारा पहले से चुने गए विषय में अच्छी नहीं हो रही। साथियों, एक बात याद रखिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ न्याय तभी होगा जब आप और आपके शिक्षक दोनों अत्यधिक परिश्रम करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल मंशा के अनुसार वोकेशनल सब्जेक्ट को पढ़ाने का प्रबंध करें। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो हैं प्रैक्टिकल और साथ ही साथ में फील्ड ट्रिप या फील्ड स्टडी, जिसको प्राय अवॉइड करते हुए कहीं कहीं देखा गया, खास करके फील्ड स्टडी और फील्ड ट्रिप को। तो यदि फील्ड स्टडी, फील्ड ट्रिप और जो प्रैक्टिकल आपके कोर्स में किसी विषय में 7, किसी में 15, किसी में और अधिक, यदि आपने एक एक प्रैक्टिकल को बहुत अच्छे से करा है, आपको एक एक प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करवाया गया है, तो आप यकीन मानिए कि वोकेशनल कोर्स की स्टडी आपकी ज़िंदगी को एक अच्छी और नई दिशा दे सकेगी। सारांश ये कि आप एक ही विषय 3 वर्ष पढ़ सकते हैं या चाहें तो आप प्रत्येक वर्ष अपनी पसंद का नया वोकेशनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। क्या आप अपना विषय बदलना चाहते हैं? यदि हाँ, और यदि आप नहीं भी बदलना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके कारण बताइए। यह भी बताइए कि आप किस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। इस करियर एडवाइस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सदैव इसके साथ बने रहिए
यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिलने के कारण मैं इसकी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको शुभकामनाएं।